क्वेश्चन नंबर 44 में डाउट आया पार्ट बी में। एक्स लिमिटेड forfeited 300 shares of rupees 100 each, 75 called up, issued at 10% premium to be paid at the time of allotment। तो कॉल्ड अप के आगे कुछ लिखा है? नहीं लिखा कि इंक्लूडिंग प्रीमियम है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है, आएंगे उस पॉइंट पे। 10% प्रीमियम है टू बी पेड विद अलॉटमेंट। नॉन पेमेंट किस चीज की हुई? अलॉटमेंट मनी ऑफ 30 पर शेयर एंड फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। तो ये 75 कॉल्ड अप क्या है? ये है फेस वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आउट ऑफ दीज, तो रीइश्यू की कहानी शुरू हो गई। मैं नहीं पढ़ रहा, ठीक है ना, मैं पढ़ ही नहीं रहा। मैं अभी पहले इतनी कैलकुलेशन कर लेता हूँ कि उन्होंने क्या बोला, सुनने पे ध्यान देंगे। वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में सर वर्किंग नोट की क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत है। जब ऐसे पार्टली हो ना तो लिख लेनी चाहिए अपनी इन्फॉर्मेशन कि वो क्या कह रहे हैं, जो जो वो बोल रहे हैं बस वो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 75 कॉल्ड अप, ठीक है जी। उन्होंने क्या बताया? अलॉटमेंट मनी कितनी है? अलॉटमेंट है 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम इज 10%। प्रीमियम इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल फेस वैल्यू। तो 100 रुपए का 10% 10। तो फेस वैल्यू प्रीमियम, फेस वैल्यू कितनी है? 20, अलॉटमेंट इज 30 ना, तो 20 प्लस 10। और क्या गिवन है आपको? फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर, फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। तो इसका टोटल होना चाहिए 75 कॉल्ड अप है, तो ये 75 होना चाहिए। तो ऐसे निकलेगी आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन निकल गई थी आपसे इशिता? यस सर, मेरे को कैपिटल रिजर्व वाले में यहाँ तक क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट। अगर ये कर पाए तो आपने एक इंपॉर्टेंट स्टेप कवर कर लिया। अब हम इस शेयर को फोरफीट कर लेते हैं। इनके एक्स लिमिटेड फोरफीटेड 300 शेयर्स, ठीक है। पहले फोरफीट कर लेते हैं शेयर्स। तो फोरफीचर की एंट्री क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, प्रीमियम नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट पे। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू, जो पैसे नहीं मिले कॉल्स एंड एरियर्स, टू फोरफीटेड शेयर्स जो पैसे मिल गए। कितने शेयर्स हैं? 375 कॉल्ड अप। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। तो 300 इंटू 75, 22,500। सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? 10 रुपए था ना, तो 3,000। एरियर्स क्या नहीं मिला? 50 रुपीज नहीं मिले। ये जो मैं ब्रैकेट्स में लिखता हूं ये मैंडेटरी नहीं होता। 15,000 उसने दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन 35। तो कितना है? 10,500, 25,500। तो फोरफीचर की एंट्री हो गई। अब आगे पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ दीज 100 shares were reissued as fully paid up in such a way that 3,100 will be transferred to capital reserve. Very very important, very very important. But we have already done this. This is a repetition, this is a repetition कि हमें कैपिटल, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मतलब फर्स्ट टाइम बहुत बच्चे गलत करते हैं। फर्स्ट टाइम, सिर्फ फर्स्ट टाइम, अदरवाइज इजी। रीइश्यू की एंट्री अभी पास नहीं कर सकते, बट कुछ नहीं बताया उसने। चलो मैं कह रहा हूँ वर्किंग नोट पे आ जाते हैं। आप बताएं इशिता, हमें क्या चाहिए? कैलकुलेशन ऑफ री इशू प्राइस। इसमें रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? री इशू प्राइस। कैपिटल रिजर्व तो ऑलरेडी गिवन है। इशिता आप बताओ बेटा, कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला क्या होता है? अब कैपिटल रिजर्व इज द प्रॉफिट ऑन री इशू। तो अमाउंट forfeited माइनस द डिस्काउंट। बिल्कुल सही। तो हमें कहना ना लॉजिक, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट निकाल रहे, तो प्रॉफिट किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने फोरफीट किए थे माइनस कितना डिस्काउंट दिया। तो बिना ये हिंट के ही आपको बताना था, बट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट आंसर क्यों? व्हेन ऑल द शेयर्स आर नॉट रीइश्यूड, तो फिर फॉर्मूला होता है अमाउंट फोरफीटेड, अमाउंट फोरफीटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड। जितने शेयर्स
रीइश्यू हो रहे हैं उनका निकालो माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। तो कैपिटल रिजर्व कितना है 21 31 तो 31 अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स बीइंग रीइश्यूड, शेयर्स कितने रीइश्यू हो रहे हैं 100 तो 300 पे अगर 10,500 था तो अमाउंट फोरफिटेड 100/300 इंटू, रास्ता भी बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी दिख रहा है कि वो ये आपने मल्टीप्लाई किया था 35 इंटू 3 तो 3500, बट ये ऐसे निकला कि 10,500 अगर टोटल 300 शेयर्स पे तो 100 पे कितना होगा, तो 1/3 ऑफ दिस विच इज इक्वल टू 3,500 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट निकल जाएगा, डिस्काउंट इधर ले जाएंगे तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 3,500 माइनस 3,100 400। तो मतलब डिस्काउंट है, इसलिए मैं एंट्री क्यों रुक गया, जरूरी थोड़ी ना डिस्काउंट हो, क्या पता कोई डिस्काउंट ना हो, पूरा प्रॉफिट है जो भी है, बेटर रहता है कैलकुलेशन कर ले। टू कहीं मेंशन थे ना इक्विटी शेयर्स, शेयर्स लिखा ना तो सिर्फ शेयर कैपिटल आ जाएगा। 300 shares were reissued as fully paid up, so 100 shares were reissued as fully paid up, तो 100 है फेस वैल्यू, 100 है फेस वैल्यू, तो कितने हो गए 10,000। डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 400, तो सर वो कितने के, अरे मुझे दिमाग नहीं लगाना उस चीज पे, ठीक है ना, 96 पे हुए ओके, बट बैलेंसिंग फिगर आ गई, ऐसे निकलेगा बैलेंसिंग फिगर, आपने डिस्काउंट निकाला, ये हमारा फिर बैलेंसिंग फिगर हो गया यहाँ पे। यस और नो, कि मुझे ये पता है कि 10,000 के शेयर है और 400 का डिस्काउंट है, तो ये बैलेंसिंग फिगर हो गया। फिर नरेशन में आ जाएगा shares were reissued, shares of rupees 100 were reissued at a discount of rupees 4 per share at rupees 96 per share। खत्म है क्वेश्चन, क्योंकि कैपिटल रिजर्व तो उन्होंने दे रखा था, तो सर फिर हमें एंट्री तो नहीं पास करनी पड़ेगी, मार्क्स कट जाएंगे अगर हम नहीं करेंगे, तो मार्क्स कट जाएंगे अगर आप ये एंट्री पास नहीं करेंगे, तो वो 1 नंबर काट सकते हैं इस एंट्री का। यस सो वो forfeited shares to capital reserve की वो क्या हो गई नरेशन? being profit on reissue transferred to the capital reserve, being profit on reissue of shares transferred to capital reserve, profit on reissue of shares transferred to the capital reserve।